राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या पांडे फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर न्यू बस स्टैंड पीरो भोजपुर। पिछली वीडियो में मैं आपको विलोपन विधि से रिलेटेड क्लास 10 के मैथ का एक्सरसाइज 3.4 का पहला का सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाई थी, जिसकी कुछ मैं आपको टाइप्स भी दी थी, जिसे ताकि आप खुद से सॉल्व कर सके। और आगे आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.4 का दूसरा का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ, जिसे आप देखें। चलिए तो दूसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो अब पहले तो हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि आखिर भिन्न दिया है, लेकिन अंश और हर होता क्या है भिन्न में। तो अंश और हर तो हमें याद रखना है, जो अंश जैसे कि यहाँ 4/5 दिया है, तो हमें ये देखना है जो भिन्न में अंश और हर होता क्या है। देखिए, हमें एक बात याद रखना है, जो किसी भी भिन्न में बाटा से जो ऊपर वाला भाग होगा वो अंश होता है, और बटा का जो नीचे वाला भाग होता है वो हर होता है। तो हम यहाँ भिन्न मानिए 4/5 है, तो इसका जो ऊपर वाला भाग है 4, ये मेरा अंश हुआ, और बटा के नीचे वाला जो है 5, ये मेरा हर हुआ। तो हमें याद रखना है भिन्न में अंश और हर कौन होता है, तो बटा के ऊपर वाला जो ये भाग होगा वो अंश होगा और नीचे वाला हर होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में मेरा 2 कथन है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखिए कैसे 2 कथन है। एक तो इसमें दिया है अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। पहला कथन ये है, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। लेकिन इसमें एक कथन और दिया है, हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो अब इस एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कितनी कथन छिपी है? 2। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है और देखना है वो जो भिन्न है वो आखिर होगा क्या। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे, माना कि अभिष्ट भिन्न, माना कि अभिष्ट भिन्न बराबर x/y। तो प्रश्न के प्रथम कथन से, क्योंकि इसमें मेरा 2 कथन छिपा हुआ है ना, एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें मेरा 2 कथन है, तो पहले तो लिखना होगा प्रश्न के प्रथम कथन से। तो देखिए, अब प्रश्न का प्रथम कथन क्या कह रहा है, अंश में एक जोड़ दे। तो पता है ये भिन्न का ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है बटा का, वो अंश होता है, यानी अंश ऊपर होगा, अंश, और अंश में क्या कर रहा है, एक जोड़ने के लिए, तो अंश प्लस 1 अब बटे। हर में क्या कर रहा है, एक घटा दे, तो हर -1। तो जब हम अंश में एक जोड़ रहे हैं और हर में एक घटा दे रहे हैं तो वह भिन्न मेरा एक में बदल जा रहा है, यानी बराबर 1। तो अब हमें इसे देखिए, अंश को हम क्या माने हैं, x, तो अब यहां हम लिख सकते हैं या x + 1 y - 1 बराबर 1। अब इसे हमें सॉल्व करके समीकरण बनाना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा या x + 1, चलिए तो या x + 1 बराबर हो जाएगा, ये भागा में इधर आया तो बराबर की तरफ गुना में, तो 1 गुने y - 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, या x + 1 बराबर y - 1। और पिछली क्लास में मैं आपको बताई थी, जो y इधर का, y का ये जो चर है ये कहाँ है, तो बराबर के दाईं ओर, और इसे हमें अब लाना है बराबर की बाईं ओर। तो ये यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब लिखेंगे या x - y बराबर -1, और ये जो अचर पद है ये बराबर के बाईं ओर है। अब इसे हमें कहाँ लाना है, दाईं ओर। तो ये प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, यानी -1।
तो अब ये क्या हो जाएगा, या x माइनस वाई बराबर -2। ये मेरा समीकरण बना 1। ये प्रथम कथन से बना, लेकिन इसी में अब एक कथन और है। अब हम आगे उसे देखते हैं। मैं तो देखिए, प्रथम कथन से तो मेरा इक्वेशन बन गया x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 1। अब इसमें प्रश्न में दूसरा कथन एक और छिपा है, हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तथा प्रश्न के दूसरे कथन से स्पष्ट है कि तो देखिए, प्रश्न के दूसरे कथन से क्या स्पष्ट है, हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो दूसरे कथन में सिर्फ हर में एक जोड़ा जा रहा है, अंश जो है वो ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम हर में एक जोड़ रहे हैं, तो अंश जैसे है वैसे ही अंश को लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ अंश में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, सिर्फ यहाँ हर में एक जोड़ा जा रहा है, तो अंश ऐसे ही रहेगा। और हर में कितना जुट गया, 1। सिर्फ यहाँ हर में परिवर्तन हुआ, सिर्फ हर में एक जुटा, तो यह कितने में बदल जा रहा है, तो 1/2 हो जाती है। तो देखिए अब क्या होगा, या अंश हो जाएगा मेरा x/y + 1 बराबर 1/2। तो अब क्या हो जाएगा, या x/y + 1, तो सॉरी, अब हो जाएगा या 2x बराबर 1 × y + 1। तो ये हो जाएगा या 2x बराबर y + 1। और अभी हम आपको बताया जो y बराबर के दाईं ओर है, ये चर है, तो इसे बराबर की बाईं ओर लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा, या ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, या 2x - y, और ये अचर दाईं ओर है ही बराबर के, तो इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये समीकरण मेरा बना 2, 2x - y बराबर 1। तो प्रश्न के प्रथम कथन से मेरा इक्वेशन बना x - y बराबर -2, और प्रश्न के दूसरे कथन से मेरा इक्वेशन बना 2x - y बराबर -1, सॉरी 2x - y बराबर 1। अब इस दोनों इक्वेशन को लेके हमें विलोपन विधि द्वारा हल करना है, ताकि हम भिन्न जान सके आखिर वो भिन्न होगा क्या। तो चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को देखने के अनुसार अब हम इसे विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। तो दिया है x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1। तो अगर अब हम यहाँ चर y वाले गुणांक को बराबर करना चाहे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए, अगर यहाँ हम y के गुणांक को चर y के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं तो दोनों, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ तो दोनों गुणांक खुद बराबर है, तो यहाँ बराबर करने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ हम चिन्ह को देखते हैं, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो हम आपको बताए थे जब एक समान चिन्ह रहता है तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। तो लिखना होगा समीकरण 1 में से दो को घटाने पर, तो x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। और जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है प्लस है तो माइनस। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो प्लस ये तो मेरा कैंसिल हो गया, अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो पहले देखेंगे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो अब 2x x, तो 2x में से x गया तो x बचा, लेकिन यहाँ
जब प्लस माइनस 2 दिया हो, एक ही क्वेश्चन में 2 चिन्ह दिया हो प्लस माइनस एक ही अंक में, तो यहाँ क्या हो जाता है, ऊपर वाला वैल्यू खत्म हो जाता है और नीचे वाला मान्य होता है। तो यहाँ नीचे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ क्या कर दिए -x बराबर। अब यहाँ भी एक है लेकिन इसमें 2 चिन्ह दिया है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ऊपर वाला वैल्यू खत्म, नीचे वाला मान्य हुआ -a। तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, जुटेगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 2 1 कितना हो जाएगा, -3। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अब x बराबर कितना बचेगा, 3। तो अब x देखिए, हम आपको बताएं जो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो चलिए ये तो कैंसिल हो गया, आपको समझ में आ गया। अब इसको ऐसे ही हम रहने दे रहे हैं। तो x बराबर मेरा कितना आया, 3। तो y को जब हम लुप्त किए तो मेरा x का मान निकला। अब जो ये x का मान निकला, इसको अब हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 मेरा क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर -2, तो मेरा x कितना आया, 3, माइनस y बराबर -2, तो या माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -2, और ये प्लस में है, इधर आया तो -3, तो या माइनस वाई बराबर मेरा कितना हो जाएगा, -5, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा y बराबर क्या बच जाएगा, 5। तो यहाँ अभिष्ट भिन्न मेरा क्या आया, देखिए लिखेंगे, अतः यहाँ अभिष्ट भिन्न x बटे y बराबर आया मेरा, x का मान देखिए 3 और y का मान 5। तो जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए तो मेरा अभिष्ट भिन्न निकल गया कितना, तो 3/5। तो यही मेरा आंसर हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जो ये जो क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं अब इसकी कुछ टाइप्स और आंसर लिख दे रही हूँ, जिसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ मैं आपको दूसरा का पहला क्वेश्चन का कुछ टाइप्स लिख दी हूँ और उसकी आंसर भी, इसे आप जरूर खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इसकी टाइप्स लिखी हूँ। देखिए दूसरा के पहला का ये, यदि हम अंश में 3 जोड़ दे तथा हर में से 4 घटा दे तो भिन्न 2 में बदल जाती है। यदि हर में 2 जोड़ दे तो यह 3/4 हो जाती है। यह भिन्न क्या है? जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 9/10। अब देखिए टाइप बी, यदि हम अंश में 2 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। यह भिन्न क्या है? इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 4/7। अब टाइप सी देखिए, यदि हम अंश में 3 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 6 जोड़ दे तो यह 1/2
3 हो जाती है, यह भिन्न क्या है। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 5/9। मैं उम्मीद करती हूँ जो आप इसे सॉल्व जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में दो या 3 बार पूछा गया क्वेश्चन। चलिए तो अब आगे हम इससे आगे अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात यानी बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। तो इस क्वेश्चन में भी अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो इस क्वेश्चन में भी 2 कथन छिपा है। तो देखिए 2 कथन कहाँ से कहाँ तक छिपा है। तो एक कथन इसमें 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। एक कथन मेरा ये है, और इसमें एक और कथन छिपा है दूसरा, जो कि है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो एक कथन मेरा ये दूसरा छिपा हुआ है। तो कह रहा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो यहाँ हमें नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करना होगा। तो इसलिए हमें मानना होगा नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। तो चलिए अब हम आगे लिखते हैं। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। नूरी की वर्तमान आयु तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो प्रश्न के प्रथम कथन से अब हमें देखना है। तो लिख दीजिए, तो प्रश्न के प्रथम कथन से। चलिए तो अब हम लिखते हैं, तो प्रश्न के प्रथम कथन से स्पष्ट है कि देखिए प्रश्न के प्रथम कथन से क्या स्पष्ट है, 5 वर्ष पूर्व। तो पहले लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व क्या कर रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु इसकी 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु गुने 3। यहाँ पूर्व के बाद हम कॉमा दे देंगे। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी पूर्व यानी पहले। तो पूर्व यानी पहले, तो क्या हो जाएगा यहाँ नूरी की आयु, हम x माने थे लेकिन यहाँ 5 वर्ष पूर्व यानी पहले। चलिए ये बनाने के पहले मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का अभी वर्तमान आयु 30 वर्ष है, और कोई अगर आपसे सवाल कर दे जो 8 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु कितनी होगी, तो आप कैसे बताते हैं। अभी उसका वर्तमान आयु किसी आदमी का 30 वर्ष है, और कोई आपसे यदि अभी वर्तमान में किसी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है और कोई आपसे पूछ दे
जो 8 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी रही होगी, तो आप कैसे बताइएगा? आप वर्तमान में से पहले घटाइएगा तब ना, यानी 30 में से हम 8 घटाएंगे तभी 22 आएगा, तभी ना बताएंगे जो अभी उसको मतलब पूर्व में उसकी आयु 22 वर्ष रही होगी। तो वैसे ही यहाँ हमें समझना है। अभी नूरी की वर्तमान आयु यहाँ क्या है? x वर्ष, जो कि हम माने थे, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व। तो अब 5 वर्ष पूर्व यानी पहले नूरी की आयु क्या रही होगी, तो हमें घटाना होगा ना, यानी x माइनस 5। वैसे ही अब देखिए सोनू की आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु क्या है? y, जो कि हम माने थे, तो 5 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान आयु में से 5 वर्ष कम करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस 5 गुने 3। अब इसे हम सॉल्व करें तो हमें यहाँ याद रखना है पूर्व मतलब होता है पहले, और यहाँ दिया है पश्चात यानी बाद। तो चलिए अब इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा या x माइनस 5 बराबर 3 से y में गुना हुआ तो 3y, और फिर 3 से 5 में गुना हुआ तो माइनस 3 पचे 15। तो अब हल कीजिए, चर वाले को एक साथ और अचर वाले को एक साथ अब यहाँ रख के सॉल्व करते हैं। तो x और ये बाईं ओर आएगा बराबर की, तो ये प्लस में है, इधर आया तो माइनस, यानी x माइनस 3y बराबर माइनस 15। ये अचर पद बराबर के दाईं ओर आया तो ये हो जाएगा प्लस 5। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा या x माइनस 3y, माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस, यानी 15 में से 5 गया तो 10। किसकी वैल्यू यहाँ ज्यादा है? माइनस की, यानी माइनस 10। तो प्रथम कथन से मेरा इक्वेशन यानी समीकरण बना x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 1। अब इसी का दूसरा कथन क्या है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब लिखेंगे तथा प्रश्न के दूसरे कथन से स्पष्ट है कि तो देखिए प्रश्न के दूसरे कथन से क्या स्पष्ट है। दूसरा कथन मेरा यहाँ से था 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ अब हमें लिखना होगा 10 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी बाद होता है। चलिए तो अब यहाँ हम लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी बाद। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु गुने 2। तो अब देखिए यहाँ देखना है नूरी की आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु कितना है? x अभी, लेकिन 10 वर्ष बाद क्या होगा? तो x में 10 जुटेगा यानी हो जाएगा x प्लस 10। और अभी सोनू की वर्तमान आयु कितना है? y, लेकिन 10 वर्ष बाद क्या होगा? तो हो जाएगा y प्लस 10 गुने 2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो होगा या x प्लस 10 बराबर 2 से y में गुना हुआ तो 2y प्लस 2 से 10 में गुना हुआ तो 20। तो अब इसे हम हल करेंगे, चर वाले को एक साथ और चर वाले को एक साथ। तो x ये चर इधर आया तो प्लस में है तो माइनस 2y, और ये 20 माइनस 10, ये हो जाएगा या x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2। मेरा दूसरा कथन से समीकरण 2 बन गया, x माइनस 2y बराबर 10। तो अब ये जो समीकरण 1 और 2 बना है
अब इससे हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा आखिर नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या है। तो चलिए अब हम इसे आगे विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। तो देखिए, अगर हम अब y वाले गुणांक, चर y वाले गुणांक को बराबर करना चाहते हैं तो इसके लिए तो हमें पहले 2 और 3 का लॉसा निकालना होगा ना। तो 2 और 3 का अगर हम लॉसा निकाले तो कितना हो जाएगा, 6। अगर हम अब 6 से लॉसा में 3 से भाग दे, सॉरी, यदि अब हम 3 से लॉसा 6 में भाग दे तो कितना आएगा, 2। तो जाहिर सा बात है अब समीकरण 1 में हम किससे गुना करेंगे, 2 से। चलिए अब यहाँ देखते हैं 2। अगर अब हम 2 से लॉसा में भाग यानी 6 में 2 से 6 में भाग दे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यानी अब समीकरण 2 में किससे गुना होगा, 3 से। अब तो ये हम देख लिए जो समीकरण 1 और 2 में किस अंक से गुना होगा, लेकिन अब यहाँ हमें चिन्ह को भी देखना है। तो हम चर y वाले गुणांक को बराबर किए हैं तो इसके चिन्ह को देखते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 में भी माइनस है और यहाँ भी समीकरण 2 में भी माइनस है। तो हम आपको बताए थे जब एक समान चिन्ह रहता हो तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ हम लैंग्वेज लिख लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे अब समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना कर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, गुना कर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। चलिए अब हम गुना करके घटाते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं तो यहाँ x यानी इस x माइनस 3y बराबर माइनस 10 में 2 से गुना किए तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6y बराबर माइनस 20। अब समीकरण 2 में किससे गुना किए, 3 से, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 6y बराबर 30। अब देखिए जब भी हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा मेरा माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। और हम आपको पीछे बताए हैं कि एक अंक पे अगर 2 चिन्ह रहे प्लस और माइनस तो ऊपर वाले चिन्ह का अहमियत खत्म हो जाता है, नीचे वाला मान्य रखता है। तो ये प्लस है, ये माइनस, तो ये तो मैं कट जाएगा। अब इधर देखते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ऊपर वाले की मान्यता खत्म हो गई। एक अंक पे 2 चिन्ह, एक अंक में अगर 2 चिन्ह रहे तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाता है, नीचे वाला की मान्यता होती है। तो माइनस प्लस माइनस, यानी यहाँ हो जाएगा मेरा माइनस x। अब यहाँ आता है, यहाँ भी एक अंक पे 2 चिन्ह है प्लस माइनस, तो ऊपर वाला कैंसिल, नीचे वाला देखेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस है, 30 कितना होता है, 50, यानी माइनस 50। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो या x बराबर कितना आया, 50। y को हम यहाँ लुप्त किए तो मेरा x का मान निकला 50। अब इस x के मान को या तो हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, इससे मेरा y का मान निकलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में
x का मान रखने पर। तो चलिए मान रख के देखते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, x की जगह कितना 50 माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये हो जाएगा, या बराबर की ओर से भेज देते हैं, अचर है ये, तो बराबर के दाईं ओर से भेजते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 3y बराबर माइनस 10 और माइनस 50। तो ये मेरा या माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस 7। तो माइनस माइनस मेरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ, या चलिए या y बराबर लिखते हैं, नहीं कैंसिल करते हैं, आप पहले लिख देते हैं माइनस 60 और यहाँ माइनस 3। देखिए अब 3 से कितने बार में ये जाएगा, 20 बार में। तो या y बराबर मेरा कितना आ गया 20। रो रही है, उसके मुंह में निपुल डाल दीजिए। अब लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना था x, यानी कितना आया यहाँ मेरा 50 वर्ष। तथा सोनू की वर्तमान आयु क्या था y, तो सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, यानी कितना 20, यानी 20 वर्ष। यानी मेरा यहाँ नूरी और सोनू की वर्तमान आयु निकल गया। नूरी की वर्तमान आयु x यानी 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y यानी 20 वर्ष। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए मैं अब इस क्वेश्चन की कुछ टाइप्स लिख दे रही हूँ और उसके आंसर भी, जिसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। चलिए तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम दूसरा के दूसरा का कुछ टाइप्स लिख दी और उसकी आंसर जिसे आप खुद से